हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। कैसा रहा आज का पेपर आपका। मैथ्स का पेपर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि हमारी तैयारी जो है वो व्यर्थ नहीं गई है। जो भी हमने तैयारी की थी वो हमारे लिए यूजफुल रही है। आपने देखा होगा पेपर के अंदर जो बच्चे नियमित रूप से अगर मेरी क्लासेस से जुड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि एमसीक्यू और जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं वो अधिकतर क्वेश्चन हमने जो शॉर्ट्स वाली क्लासेस डाल रखी हैं उनमें आपको मिल गए होंगे, या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया होगा। और बड़े क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कल जो हमने 4 क्लासेस डाली थी वो क्लासेस अगर किसी बच्चे ने ढंग से देखी होंगी तो भी आपको आपके पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिली होगी। हालांकि पेपर अच्छा था और आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा, अच्छे मार्क्स आप स्कोर करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए आज, अब क्योंकि आपका अगला पेपर है संस्कृत का, तो आज एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं हम आज के पेपर का, ताकि आपको भी अंदाज हो जाए कि कितना परसेंटेज आप ठीक कर पाए। तो कुल मिला के बात यह है कि जो हमने पढ़ा वो यूजफुल रहा है ना। तो जो पढ़ा वो काम आया। क्लासेस से अगर जुड़े हैं आप, या आपने अपना समय दिया है, या क्लासेस आपने रेगुलरली देखी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका कोई ना कोई फल अवश्य मिला होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्लासेस जो भी आपका पेपर था उसका सॉल्यूशन शुरू के पार्ट का अपन अभी कर लेते हैं और बाद वाले पार्ट का आपके एग्जाम्स के बाद कर लेंगे, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। संस्कृत का पेपर हमारा बाकी, उसके बाद जो बड़े वाले जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन उस क्लास के बाद, उस पेपर के बाद कर लेंगे। तो चलिए एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं आज के पेपर का। पेपर देखकर मुझे तो काफी अच्छा लगा, इजी पेपर था। प्लस खुशी की बात ये थी कि जो आपने जो मेरे ऊपर विश्वास किया कि आपने मेरी क्लासेस से रेगुलर स्टडी करी, वो विश्वास आपका ईश्वर की कृपा से टूटा नहीं। अगर आपने क्लासेस रेगुलरली देखी होंगी तो कहीं ना कहीं आपके काम आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन ये था कि एचसीएफ तो आपको दिया हुआ था 27 और एलसीएम जो था ये आपको दिया हुआ है 162, और एक जो नंबर था वो आपको दिया हुआ था 54। फर्स्ट नंबर जो है 54 दिया हुआ था, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको, अगर आपने क्लास देखी हो तो कल या परसों ही करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन, और बता दिया था आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। करना कुछ नहीं था आपको, 27 इंटू 162 बाई 54 करना था। ठीक है, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 2 जा 12, बच गए 4, 42 हो गए, 6 7 जा 42, 27 इंटू 3, और आंसर आ गया आपका 81। सही है, आंसर ए, ऑप्शन ए है शायद आपके पेपर का, चेक कर लेना। 81 इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको आपको सॉल्व करना था। इजी है एकदम, देखो 8 यहाँ है 2, 4 2 से 8, 4 में से 2 गए 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, एक तो आ गया x माइनस 4, एक आ गया x प्लस 2, यहाँ से x हो गया 4, यहाँ से x हो गया माइनस 2। ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, देखो 1 2 दोनों मिल गए। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि एक इक्वेशन सी बनानी थी आपको कि एक संख्या है उसका दुगना, x का दुगना y के 7 गुने से 5 कम है। इक्वेशन क्या बनेगी, तो x का दुगना 2x, y के 7 गुने से 5 कम है। ये लो, ये आपकी इक्वेशन बन गई है ना। आंसर डी, इसमें सी आ रहा है शायद ऑप्शन, इसका डी आ रहा है शायद, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि a बराबर है आपके पास 2 और d बराबर 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। a बराबर 2 है और d बराबर 3 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि a n क्या होगा, है ना, ये पूछा हुआ है। तो ये लो, इजी है एकदम, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया 2 प्लस 3n माइनस 3, ये हो गया 3n, 2 माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन बी है शायद। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एसएन से जुड़ा हुआ है 5/2। इसका क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, इसका सॉल्यूशन जो है 5/2 है। ये 5 नंबर तक शायद कुछ सम या ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना। ए आपको दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 3 हो गया, प्लस n माइनस 1, n आपको 5 दिया हुआ है ना, 5 माइनस 1 इंटू 3। हाँ, तो ये देखो a आपको 3 दिया हुआ है, n 5 है और d बराबर 3 है। सॉल्व कर लो इसको, 5/2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये हो गया 4 इंटू 3, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा, देखो कितना, 6 प्लस 12,
18 हो गया, 2 9 से 18 और ये आ गया 45। और ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपको बताया हुआ है क्वेश्चन, ये बताया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना आता ही है, ऐसे ना आपको सॉल्व करना सिखाई दिया था, तो कहीं ना कहीं आप पर और मुझ पर दोनों पर मां सरस्वती की कृपा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये दिया हुआ है, देखो कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना था इसमें, आपको फाइंड आउट करना थीटा 90 डिग्री कौन सा होगा, है ना। तो देखो पी क्यू पी आर स्क्वायर है ना, तो पी आर स्क्वायर होगा, पी क्यू और आर बन जाएगा, पी आर स्क्वायर हो गया तो ये हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा एंगल क्यू, यानी कि ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 0 और 3 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो देखो एक्स तो ये है ऑलरेडी, एक्स अक्ष से दूरी, आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए है शायद, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यूज रखनी है आपको, तो दोनों की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 होगी, ये हो जाएगा 2/2, दैट विल बी इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी है ये। अगला क्वेश्चन देखो जो है ये छाया वाला, आपको शॉर्ट्स वाली क्लास अगर आपने देखी हो तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज वहां पर मिल जाएगा कि जो छाया है, क्वेश्चन क्या है कि छाया ऊंचाई की 1/√3 है, ये अगर 1 है तो ये 1/√3 है। थीटा आपको फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा √3। कौन सा tan थीटा √3 होता है, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहां पर, आप चेक कर लेना। चलो आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि हाँ क्या था क्वेश्चन की, ये व्यास पर खींची गई टेंजेंट्स जो है ये देखो कैसी हैं, पैरेलल, समांतर आंसर आएगा इसका, समानांतर, ठीक है। चलो इसके बाद 176 आपको दे रखी है सर्कमफेरेंस, रेडियस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 10 है। अब आ जाए हम 11 पे। 176 आपको सर्कमफेरेंस दे रखी है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr। अगर आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाली क्लासेस अच्छे से देखी होंगी तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बिगनिंग में एक साथ लिखवा दिए थे। अगर वो क्लास आपने देखी होगी तो जरूर आपके काम आई होगी। मैंने आपको कहा भी था कि इन सबको आप एक जगह नोट करके एक साथ रख लें ताकि बार बार आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलो यहाँ से रेडियस निकाल देते हैं। 176 इंटू 7, 2 इंटू 22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 16, 66, 2 8 जा 2 4 जा 28 सेंटीमीटर। चेक कर लो बच्चों, आंसर आ रहा होगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है शायद आपके क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको गोले का, है ना, स्फेयर का वॉल्यूम दे रखा है 36 पाई, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू है 4/3 पाई आर क्यूब। ये 36 पाई दिया हुआ है, 4/3 पाई को एज इट इज रहने दो, कैंसिल हो जाएगा आर क्यूब। क्लियर, पाई से पाई कैंसिल यही हो गया, आर क्यूब बराबर हो गया 36 इंटू 3/4, 4 9 जा 36, आर क्यूब बराबर हो गया 9 इंटू 3 के, 9 को आपने लिख दिया 3 इंटू 3 और एक 3 ऑलरेडी है, इसका क्यूब रूट आप निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 3। चेक कर लो बच्चों, ये रहा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 जो हमको दे रखा है, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का होल नंबर सेशन, होल नंबर्स का एडिशन आपको निकालना है। होल नंबर स्टार्ट हो जाता है 0 से लेके और आप कहाँ तक लिखेंगे 10 तक, 11 नंबर हो जाएंगे। 11 नीचे आ जाएगा 55/11, 5 आंसर आ जाएगा आपका इसके अंदर, ठीक है। 14th क्वेश्चन में हमारे आंसर आ रहा है ऑप्शन बी यानी कि 3। और 15th क्वेश्चन जो है हमारा, 14th क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि ई नॉट बताना है आपको, 0.05 दिया हुआ है, ई नॉट बताना है, 1 - 0.05, 0.95 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, फिलिप्स को सॉल्व करते हैं अपन। ये वाले क्वेश्चन भी काफी इजी आए हैं आपके, पेपर तो ऑल ओवर अच्छा है आपका, है ना। देखो कि आपको ये दे रखी है सीरीज -1/2 और अगला नंबर क्या था, यहाँ 3 है आपके, है ना,
-3, -1 -2 ये दिया हुआ है। इसका 11, हाँ इसका 11th जो n बराबर आपको 11 दिया हुआ है वो फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे बड़ा काम तो था डी फाइंड आउट करना, ये मैंने आपको करना बताया था। यही वाला क्वेश्चन शायद सॉल्व किया था हमने क्लास में, अगर आप चेक करो तो देखो -1/2 -3, ये हो गया -1/2 -+3, एलसीएम आ गया 2 2 1 2, -1 + 1 2 2, 2 3 6, डी आ गया 5/2। किया हमने ये क्वेश्चन, चेक कर लेना आप, ठीक है। वैल्यू निकाल रहे हैं an की, an की जगह हम लिखते हैं 11 -3 प्लस ए हो गया a प्लस n -1 इंटू डी, -3 प्लस ये हो गया 10 इंटू 5/2, 2 5 10, -3 + 25 = 22, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो था हमारा, वैल्यूज लिखनी है अपने को दोनों, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस तरीके के क्वेश्चन है ना। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस अगला शायद sin 60 है तो √3/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 -3/4, 4 एलसीएम आ गया, 1 - 3 हो गया, माइनस के 2/4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 1/2, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि सर्कल का एरिया आपको दिया हुआ है 154। ये क्वेश्चन भी आपको याद हो तो मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 154 बराबर है पाई r स्क्वायर के, r स्क्वायर बराबर हो गया 154 इंटू 7/22, 22 7 जा, r स्क्वायर बराबर है 7 इंटू 7, r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आपको एल फाइंड आउट करनी है। एल फाइंड आउट करना मैंने आपको अच्छे से बताया था। एल जो है 6 और 8 दे रखा है, तो एल बराबर हो जाएगा स्लांट हाइट √6² + 8², ये हो गया 36 + 64 = √100। ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। रूट है 100 का रूट 10 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको अगला क्वेश्चन जो था याद है आपको, मैंने बताया था आपको कि ये या तो आपसे पूछ लिया जाएगा या ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा। अगर आप क्लास देखो तो मैं बताऊं आपको कि वो फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखने के लिए दिया था, बताया भी था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने बताए थे। तो उसमें जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, मोड, अगर आपने अच्छे से याद किया हो तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसका फाइंड आउट करना है ना। तो 60 + 75/2 कर दो इसको बस, तो ये हो जाएगा 135/2, दैट इज इक्वल टू 67.5, इसका करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन में आंसर आ रहा है अपने 0। ठीक है। इसके बाद 8th क्वेश्चन की तरफ, बस 7 ही है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। इसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, आपको x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है ना, एलसीएम फाइंड आउट करना है। x बराबर दे रखा है 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, और ये शायद 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था एलसीएम में अगर सेम डिजिट्स हैं तो जो बड़ी पावर है उसको लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 2 का क्यूब और 3 तो दोनों में सेम है, 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8, और 3 का स्क्वायर 9, 72 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, x के मूल निकालने, x स्क्वायर क्या है क्वेश्चन, देखो x² = 3 दिया हुआ है आपको, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा √3, यही होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ±√3, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये भी हमने सॉल्व किया था, देखो एकदम इजी क्वेश्चन था जब हमने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया था। तो x + y बराबर है 14 और x - y बराबर है 4, यही है क्वेश्चन। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन है। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे सॉल्व करने में इसको, ये कैंसिल, 2x बराबर हो गया 18, x हो गया 18/2, दैट इज 9। 9 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, 9 + y बराबर 14, y बराबर हो गया 14 - 9, ये लो 9 और 5 इसके आंसर आ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में किया था। थेल्स थ्योरम जब मैंने आपको बताई थी, ये भी बताया था इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एडिशन वाला भी करके बताया था, और एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, है ना। ये दी हुई है आपको वैल्यूज, ये 1.5 है, ये 3 है, एक x दी हुई है और दूसरी ये एक 1 दी हुई है और एक x, इसको अपन x मान लेते हैं।
1.5 और साथ में दी हुई 3, ये 3 है, ये x है, तो 1.5 बाई 3 बराबर 1 बाई एक्स, 1.5 इंटू एक्स हो जाएगा, 3 वन जा 3, एक्स हो गया 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाया ऊपर 30, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही हमने कल ही सॉल्व किया था पिछली हमारी क्लास में, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले, बस एक ही अंतर आया है इसमें, आपको वैल्यू दे रखी है माइनस ए और ए की, और यहाँ है माइनस ए और माइनस ए, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। हमने जो सॉल्व किया था ना उसमें क्या था कि ये ए और बी थे शायद, चलो कोई बात नहीं, करना तो है ही, क्वेश्चन को करने में तो क्या दिक्कत है। हाँ चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x2 माइनस x1 यानी कि माइनस ए माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे किया। आप देखो ये हो गया माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर और प्लस माइनस ए माइनस के 2a का स्क्वायर। अब देखो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर 2a इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, हमने सॉल्व कर रखा है। हाइट और शेडो बराबर है, दोनों को x मान लेते हैं, थीटा निकालना है, tan थीटा बराबर x बाई एक्स दैट इज 1, तो tan 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, tan 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, आपने चेक किया हो तो, ये h है, ये 100 मीटर दिया हुआ, सेम यही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है, ये 60 डिग्री, ठीक है ना, बस सॉल्व हो गया। ये लो h फाइंड आउट करना है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h बाई 100, ये हो गया √3 h बाई 100, h हो जाएगा 100 √3 मीटर। सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है, अगर आपने ध्यान से क्लास को देखा हो तो। अगले में आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, कल ही हमने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन की लेंथ ऑफ आर्क किस तरह फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको बता ही दिया था मैंने, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दिया हुआ है इसके अंदर 7, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 180 डिग्री दिया हुआ है, 7 से 7 कैंसिल, 6 3 18, 22/3 सेंटीमीटर, ओनली सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क है इसलिए। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको क्यूब का सरफेस एरिया दिया हुआ है 1014 इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है। 1014 है, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1014/6, 6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 1 6, 4 बच गए, 41 हो गए, 6 6 36, 5 बच गए, 54 हो गए, 6 9 54, ए बराबर हो गया √169, 13 सेंटीमीटर, एकदम इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, रेडियस दी हुई, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो 4 स्फेयर का है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला काम में ले लेंगे, ये आपको 7 दी हुई है रेडियस, 7 इंटू 7 ये हो गया 88 इंटू 7, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो सॉल्व हो गए, एकदम इजी सा पेपर था। बी सेक्शन की जब हम बात करें तो बी सेक्शन के अंदर पहला क्वेश्चन √5 को अपरिमेय सिद्ध करना था, इजी क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, सभी बच्चों को आता होगा, शायद ही किसी का छूटा होगा, ये तो सबने ही कर दिया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले अगर, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x² माइनस x माइनस 6 के मूल आपको निकालने हैं, 6 2 12, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, यहाँ 2x कॉमन आ गया, x माइनस 2, यहाँ प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2, x माइनस 2 आ गया, 2x प्लस 3 आ गया, x बराबर हो गया 2, और यहाँ से x बराबर हो गया -3/2। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इक्वेशन बन गई x माइनस वाई बराबर 26, और क्या था, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 3y, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y बराबर 0, हो जाएगा सॉल्व, इजी है। अगला क्वेश्चन, ये बनाना था आपको, बना हुआ है डायग्राम, ऊपर x है, x माइनस 2 है बराबर x प्लस 2 है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है x माइनस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके
आराम से सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व नहीं करा रही क्योंकि क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग सॉल्व करके रख लेना जल्दी ही। ये जो बड़े क्वेश्चन है इनकी क्लास बनाकर मैं डाल दूंगी ताकि आप लोग चेक कर लेना आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। और x 3, 5, 7 के बीच की दूरी 5 दे रखी है, तो 5 बराबर करके x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 10a बराबर 1 दिया हुआ है, 10a बराबर आपको 1 दिया हुआ है, 10a बराबर 1 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये और ये दोनों 1 है, तो 10a बराबर 1 है, यानी थीटा कितना है 45 डिग्री। अब जो भी आपको दिया हुआ है साइन ए कॉस ए, तो साइन ए की जगह आप साइन 45 की वैल्यू रख देंगे और कॉस ए की जगह भी 45 की वैल्यू रख देंगे। अगला जो क्वेश्चन था कि 2 पिलर्स हैं, है ना, और ये तो है 20 मीटर लंबा और ये है 14, तो करना क्या था देखो, और ये वायर से जुड़े हुए हैं, है ना, तो ये 14 है, यहाँ तक 14 कम कर दो और ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब सॉल्व हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है आपको, ये निकाल देना हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? चलो अगला वाला क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन, सेम ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था, अच्छे से आपको बता दिया था मैंने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी समझाए थे, ये 3 सेंटीमीटर बता दिया था, ये 5 बता दिया था, ये हमने निकाल ली थी 4 और 4 8 सेंटीमीटर का आंसर निकाला था। बताओ है कि नहीं, किया था ना सेम ये क्वेश्चन, किया था हमने, है ना, और आपको बताया भी था मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलो तो ये सॉल्व हो जाएंगे, ये बड़े क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन हम फिर किसी एक क्लास में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 12th क्वेश्चन हो गया होगा आपसे। 13 क्वेश्चन, हाइट दे रखी है 154 दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया, इससे आपको रेडियस निकालनी है, ये हो गया होगा। 14th क्वेश्चन, इसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाले फॉर्मूले से आपने सॉल्व कर लिया होगा। 15th क्वेश्चन, पहले वाले में डी ए प्राप्त होने की संभावना 2/6 है, दूसरे में 1/6 है, कर लिया होगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन आया था। फिर बड़े वाले क्वेश्चन में 16th क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है 10 से 25 250 के बीच में करा था हमने, 4 के मल्टीपल कर लिया होगा आपने। 0 से 50 के बीच ऑड नंबर, ये भी हमने सॉल्व किया था, ये भी आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो मैं करके बता दूंगी एक दिन, वैसे तो करके आए होंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है। और समांतर चतुर्भुज वाला जो क्वेश्चन था वो 4 दे रखे हैं, आपने प्रूव कर दिया होगा या फिर अगला वाला कर लिया होगा, m1 x2 m2 x1 वाले फॉर्मूले से करना था। अब देखो 18th क्वेश्चन जो है, ये हमने कल ही ये क्वेश्चन किया था, आपको याद है कि कल मैंने आपको बताया था ये सर्कल है और ये आप इस तरीके से बना देंगे, और इसके हमने 8 पार्ट्स कर लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देखा होगा तो ये सेम क्वेश्चन ही आज आपके आया है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या मतलब गैस सही बैठा है, और ये आपको प्रूफ करके बताया था मैंने कि ये और ये 180 और ये भी 180, बस यही वाला क्वेश्चन था। सेम यही क्वेश्चन हमने कल ही क्लास में किया था, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। 19th में आपको माध्यक निकालना था या के की वैल्यू कर ली होगी आपने। 20th में ये देखो 20th सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करना, आने जैसा है एग्जाम में। ये आपको 13 दे रखी है, आधार से जो ऊंचाई है वो कितनी है 7 कम है, तो ये x-7। आपने अगर क्लास देखी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर, सेम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रखा है, इंपॉर्टेंट बता भी रखा है, नोट भी करवा रखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चले तो 8 चैप्टर में से जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं एकदम इजी, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आए तो वो तो याद ही हो गए आपको प्रैक्टिस करते करते। और लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा 22, इसमें आपको अज्यूम्ड मीन 17.5 दे रखा है, तो सारा सॉल्व जब आप करेंगे तो इधर 17.5 रख के उधर सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट वाले में मोड था वो तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन था। तो बताओ क्या पेपर में पता लग रहा है कि नहीं कि हमने जो क्लासेस में पढ़ा वो काम आया या नहीं आया, आया काम में? तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए होंगे, मार्क्स आएंगे और पेपर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। और जल्दी ही मिलते हैं इसके बाकी सॉल्यूशंस के साथ, तब तक आप अच्छे से अपने संस्कृत के पेपर की तैयारी कर लीजिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके जो जानकार हैं या वो बच्चे जो अब 10th में हैं उनको भी कहिए कि वो चैनल के साथ जुड़ें और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी मदद कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारा आपको बेस्ट ऑफ लक आपके अच्छे मार्क्स और परसेंटेज के लिए, बेस्ट ऑफ लक।